अस्सलामुअलैकुम। मुआशरे की एक और तल्ख हकीकत के साथ मैं हूँ माहम जाहिद। नाज़रीन, प्यार, इश्क और मोहब्बत ये एक जज्बे के कई नाम हैं और ये जज्बा हर इंसान के अंदर पाया जाता है। हर कोई इसे महसूस करता है क्योंकि हमें किसी न किसी से प्यार ज़रूर होता है। हमें अपने खूनी रिश्तों, माँ बाप, बहन भाइयों से प्यार होता है, दोस्तों से भी प्यार होता है, अपनी अच्छी चीज़ों से प्यार होता है। कई लोगों को तो ख़ुद से भी प्यार होता है। लेकिन जब कोई लड़का किसी लड़की या कोई लड़की किसी लड़के के इश्क में गिरफ़्तार हो जाती है तो ये प्यार सबसे मुख्तलिफ प्यार होता है। दोनों एक दूसरे के सहर में खो जाते हैं और इस प्यार के आगे बाकी रिश्तों का प्यार फीका पड़ जाता है। इन्हें एक दूसरे के सिवा कोई और नज़र नहीं आता क्योंकि इश्क उन्हें खुद गर्ज बना देता है। वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील और एक दूसरे को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने से भी दरेक नहीं करते। और अगर इस रिश्ते में कोई एक पीछे हट जाए, प्यार में धोखा दे दे, तो फिर अंजाम होश उड़ा देने वाला भी हो सकता है। हमारी आज की हकीकत ऐसे ही प्यार करने वालों की है जो कज़न्स थे और एक दूसरे से जुनून की हद तक प्यार करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, अल्लाह तो बड़ा कमाल कर रहा है। अरे ये मोटीम ने नाश्ता नहीं करना क्या? वो अभी तक सोया हुआ है? उसे जगाने तो मैं गई थी, लगता है दोबारा सो गया। सारी रात जागता रहेगा तो सुबह कैसे उठेगा? भाई वो सारी रात पढ़ाई करता रहा होगा, इसी वजह से उसकी आंख नहीं खुल सकी। बड़ी खुशफहमी है बेगम साहबा आपको कि आपका बेटा पढ़ाई कर रहा होगा। आप तो हर वक्त ना मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। अब इतना बुरा भी नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। तुम ठीक कर रहे हो, उतना बुरा वो नहीं है जितना मैं उसको समझता, बल्कि 2 हाथ उससे आगे हो। तौबा है आपसे तो। अच्छा चलो नाश्ता करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी जान कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। माशाअल्लाह। निकल नाश्ता करो। नाश्ता मैंने कर लिया। दरअसल मैं पूछने आई थी, मुनीब जाके? भाभी, वो लाट साहब तो अभी तक सोए। कौन सो रहा है भाई? अरे वाह, जरा देखना बाहर जाकर के आज सूरज कहाँ से निकला है। भाई सूरज तो मशरिक से ही निकला है। बस आप ना मेरे बेटे के पीछे पड़ना खत्म करें। अरे भाई, वो आपकी चची आपका पूछ। जी चची। बेटा सायरा ने कॉलेज जाना था तो मैं कह रही थी आप उसे रास्ते में छोड़ते जाते क्योंकि उसके रिक्शे वाला नहीं आया। जी जी चची, मैं छोड़ दूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, तुम नाश्ता कर लो तो मैं सायरा को भेजती हूँ। ठीक है चची, मैं नाश्ता कॉलेज जाकर कर लूंगा, आप सायरा को भेजो। क्यों बेटा, नाश्ता तो करके जाओ। नहीं अम्मी, पहले देर होने पर एक लेक्चर मिस हो चुके हैं, अब तो कॉलेज से भी डांट पड़ेगी, इसलिए मैं नाश्ता कॉलेज जाकर कर। लो भाई, सायरा बेटी यही पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? जी ठीक हो राया जान। गुड। अबू, वो कुछ पैसे दे दें, पेट्रोल वगैरह डलवाने। भाई ये पेट्रोल तक तो ठीक है, लेकिन मैं ये तुम्हारे वगैरह से बड़ा तंग हूं। क्या हो गया मुस्तकीम? लड़कों की बहुत सी जरूरियात होती हैं। मुझे पता है, मैं भी कभी लड़का ही था। चलो ये लो तुम्हारे, और ये मेरी प्यारी बेटी। थैंक यू ताया जान। वेलकम बेटे, वेलकम। अच्छा मैं, ठीक है, अब हम चलते हैं। हाँ बेटा, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज़।
और निघत एक ही गली में अलहदा घर में रहते थे। निघत के शौहर और मुस्तकीम के भाई की वफ़ात के बाद मुस्तकीम ही उनकी किफ़ायत कर रहा था, जिसकी वजह से कुलसूम निघत और उसकी बेटियों को बोझ समझती थी और वो उससे एक आंख न भाती थी। लेकिन इसके बरक्स मुनीब सायरा से मोहब्बत करता था। बैठो। आज बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, खूब एंजॉय करने आज हम। सारा दिन है आज हमारे पास। सारा दिन कहाँ है यार, कॉलेज की छुट्टी होने तक का तो टाइम है। हाँ वैसे ये तो है, तुम साथ हो ना तो सदियां भी कम लगती हैं। उफ, इतना प्यार, काश ऐसा हो जाए। तो ठीक है, फिर इसका हल भी निकाल लिया है। वो क्या? जब देखो एक ही क्लास में होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। वो कैसे? ग्रुप्स, तुम मेरे घर आ जाए करना, जब मैं तुम्हारे घर आ जाया करूँगा, सिंपल। ना ना ना, अम्मी कभी नहीं मानेगी, और अगर अम्मी मान भी जाती है ना तो ताईजान कभी नहीं मानेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या तुम उनकी फिक्र ना करो, उन्हें मैं मना दूँ। उन्हें पहले से ही बहुत टेंशन है, तुम कोई नई मुसीबत खड़ी मत करो। अच्छा बाबा, अब कहीं घूमने चले? हाँ चलो, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताई। वालेकुम अस्सलाम। निगत तुम फिर आ गई? भाभी भाई चले गए, मुझे ज़रूरी काम था। एक तो तुम्हारे ना ज़रूरी काम ख़त्म नहीं होते। चले गए हैं वो, मुझे बता दो, मैं खुद ही बता दूंगी। भाभी वो मैंने उन्हें पैसों का बोला था। अभी कुछ दिन पहले तो तुम्हें पैसे दिए थे, वो कहाँ गए? भाभी वो ख़त्म हो गए हैं भाभी। तुम माँ बेटियां ना बहुत फजूल खर्च हो गई हो। निगत पैसे दरख्तों पे नहीं लगते। भाभी ध्यान से खर्चती हूँ, बस जरा इस महीने ज्यादा खर्चा हो गया। बस बस रहने दो अपने बहाने, तुम्हारा तो हर महीने यही बयान होता है, मैं लेके आती हूँ पैसे, मुस्तकीम दे के गए थे। अम्मी, ताई का रवैया दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, आप इन्हें कुछ कहती क्यों नहीं? ओहो बेटी, मोहताजी इंसान को सब कुछ सहने पे मजबूर कर देती। लेकिन अम्मी, कारोबार में अब्बू का भी तो हिस्सा था ना, हम इनसे खैरात तो नहीं लेते ना। बेटा शुक्र करो, ये हमें कुछ ना कुछ दे देते हैं, वरना आजकल अपने अपनों को छोड़ देते हैं और कारोबार में हिस्सा भी नहीं देते। ये लो पैसे। शुक्रिया भाभी। अमरीन, तुम फारिग हो? हाँ हाँ भाभी फारिग है, काम है कोई? हाँ कुछ घर के काम थे थोड़े से। हाँ हाँ बेटे जाओ करो। जी अच्छा अम्मी। क्या होगा इस कहानी का अंजाम, हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुनीब और सायरा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी के ख्वाहिशमंद थे,
लेकिन वो ये भूल चुके थे कि मुनीब की वालिदा कुलसूम इस रिश्ते के लिए कभी भी रजामंद नहीं होंगी, क्योंकि वो निगहत और उसकी बेटियों को अपने घर वालों पर बोझ समझती थी। लेकिन मुस्तकीम का नज़रिया इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो अपनी भाभी और भतीजियों का ख़ास ख्याल रखता और उन्हें किसी किस्म की कोई कमी ना आने देता। अरे वाह मुस्तकीम मियां, आज भी अगर तुम कलर शलर करो तो किसी लड़के से कम नहीं हो। बेगम, अरे भाई कुलसूम बेगम कहाँ रह गई हो? जी। अरे कमाल है भाई, आज तो बहुत हसीन लग रही है। अच्छा ये पूछना था कि वो जो मैंने आपको पैसे दिए थे वो भाभी को दे दिए? हाँ हाँ दे दिए थे, बल्कि वो खुद लेने आई थी। भाई कितनी दफा कहा है कि आप ये पैसे खुद जाकर दिया करें। उनके यहाँ आने से खुदा न खास्ता उनके जहन में कहीं ये बात ना आ जाए कि वो हमारी मुख्तार। मैं जरा मसरूफ थी, नहीं जा सकी। अगर वो खुद आ गई है तो कौन सी क़यामत आ गई है? बात क़यामत की नहीं, एहसास की। एहसास? और कितना एहसास करें मुस्तकीम? अपना पेट काट काट के तो उन्हें पाल रहे हैं। क्या? ये क्या कह रही है तुम? तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? हम पाल रहे हैं? तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। ये जो पैसे हम उनको देते हैं ना, इन पर उनका पूरा पूरा हक है। और ये जो कारोबार है ये सिर्फ मेरा ही नहीं, शौकत का भी था। अब तो ये कारोबार आप देख रहे हैं ना, दिन रात आप मेहनत करते हैं। अगर तुम इस तरह समझ लो तो फिर तुम्हें याद होना चाहिए कि पहले तो ये कारोबार मैं नहीं देखता था, शौकत देखता था। तो इस लिहाज से इस कारोबार पर मेरा भी कोई हक नहीं बनता, समझियो? अच्छा, मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत समझाएं, मैं सब समझती हूँ। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अच्छा ये बताओ कि बाकी को पूरे पैसे दिए ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने बीच में डंडी मार ली हो? हाँ सारे पैसे दे दिए थे। और तुम्हारा बस चले ना तो ये सारा घर ही उठा के उन्हें दे दो। और हाँ, वो जो मैंने पैसे तुमसे मांगे थे वो लेके आए हो? भाई ये बात तो बोलने वाली है, मेरी बेगम पैसे मांगी और मैं ना दूं, ये कैसे हो सकता है? पैसे तुम्हारे यही रखे थे, सॉरी जेब में रह गए। हाँ, मुझे तो पैसे देते हुए आपका मुंह बन जाता है। कैसी फजूल बातें करती हो। अच्छा मुझे भूख बहुत लगी है, जल्दी से कुछ खाना चाना लगाओ, मेहरबानी आपकी। अच्छा लगाती हूँ। या अल्लाह, इसको हदायत तो ही देगा, इसे हदायत अता फरमा। अच्छा तो क्या कर रही थी मेरी जान? कुछ नहीं, आपको याद कर रही थी। और क्या करना है मैंने। अच्छा जी, तो फिर कॉल क्यों नहीं की? अम्मी ने काम पे लगाया हुआ था, काम ही खत्म नहीं होते अम्मी के। अच्छा तो इतनी जान जाती है कामों से मेरी जान? तो और क्या यार, इंसान दुनिया में सिर्फ काम ही तो नहीं करने आया। अच्छा तो क्या शादी के बाद मुझे काम करने पड़ेंगे? हाँ ना, ऑफ कोर्स। क्या? नहीं, थोड़े काम मैं भी कर दिया करूँगी। शुक्र है। अच्छा सुनो, ये तुमसे मिलने को बहुत देख। हाँ तो आ जाओ, तुम्हारी चच्ची का ही घर है। आ जाओ, देख लेना, पता है ना क्या टाइम हो रहा है। आ जाओ, अम्मी ने तो कुछ भी नहीं कहना, लेकिन अगर ताई को मालूम हो गया तो सोच लेना वो तुम्हारा क्या हाल करे। मालूम है ना कि उन्हें तो हम जरा भी अच्छे नहीं लगते। उन्हें छोड़ो यार, अम्मी का तो काम ही बस यही है। अच्छा जी, तो अगर वो हमारी शादी के लिए ना माने तो उन्हें छोड़कर मुझसे शादी करोगे? ऑफ कोर्स छोड़ दूंगा यार, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इतना प्यार? क्यों,
मेरे प्यार पे शक है कोई? है मेरी जान, तुम पर पूरा यकीन है, बल्कि खुद से भी ज्यादा है। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा तैयबा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है अब्दुल शकूर, अल्लाह हाफिज। मैडम अगर आपको फ़ोन से फुर्सत मिल गई हो तो अम्मी की बात भी सुन लें। क्या काम करना अम्मी ने? खुद ही पूछ लो, मुझे नहीं पता, मैं मुलाजिम नहीं हूँ तुम्हारी। उफ, इतना गुस्सा। अस्सलाम वालेकुम ताई। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हें क्या हुआ है? क्या मतलब क्या हो गया? ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? ताई अच्छे हैं ना? अच्छा, तो अब तुम लोग मुस्तकीम के पैसे इस तरीके से उड़ा रहे हो? क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ खैरियत से आई हो, क्या चाहिए? मैं वैसे ही आई हूँ, मेरे ताया का घर है। ओह अच्छा जी, तो फिर ऐसा करो कि मेरे साथ किचन में चलो, थोड़ा काम है। ताई काम करूं और वो भी मैं? हाय, तुम कहाँ की महारानी हो जो तुम काम नहीं कर सकती? ताई महारानी तो नहीं हूँ, लेकिन काम वाली भी नहीं। ओहो, मैडम के नखरे तो देखो। ताई लगता है आपने मुझे अमरीन और अम्मी की तरह समझ लिया, जो चुपचाप आपकी सारी बातें सुनती हैं और आप एहसान जताकर उनसे सारे घर का काम करवाती हैं। लेकिन मुझसे जरा सोच समझ कर बात किया करें, मुझे जवाब देना आता है। ए लड़की, जरा मुझसे ना जुबान संभाल के बात कर। ताई मैं अगर जुबान संभाल कर बात ना कर रही होती तो इस वक्त आप यहाँ मौजूद ना होते, समझी? बात बंद कर अपनी। क्या हो गया सायरा, क्या हो रहा है यहाँ? इस लड़की की जुबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है। हमारे टुकड़ों पे पलने वाले अब हमें ही बातें सुनाएंगे। दफा हो जाओ यहाँ से। मुनीब अपनी अम्मी को संभाल लो, वरना अच्छा नहीं होगा। सायरा, क्या हो गया? अब इसे क्यों डांटा आपने? वो लड़की तुम्हारी माँ के साथ बदतमीजी करती जा रही है और तुम मुझे ही समझा रही हो कि मैं उसको क्यों डांट रही हूँ। पास कर दिया करें आप भी ना, तो चच्ची और उनके घर वालों के पीछे ना पड़ी रहा करें आप। बिल्कुल अपने बाप पे चला गया ये लड़का भी। और ये सायरा, इसका दिमाग क्यों सातवें आसमान पे पहुंचा हुआ है? आखिर वजह क्या है? मैं पता लगा के रहती हूँ। बाहर आओ। क्या हुआ भाभी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? निगत, तुम अपनी बेटी को ना जरा काबू में रखो। बहुत बदतमीज हो गई है, बड़ी लंबी जुबान हो गई है उसकी। अमरीन, ये सायरा कहाँ है? लो जी, जनाब को ये ही नहीं पता कि बेटी कहाँ है तुम्हारी। भाभी हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताएं। ये ना पूछो कि क्या हुआ है, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है। इतनी बदतमीजी, तौबा मेरी तौबा। तुमने उसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? कुछ सिखाया नहीं तुमने उसे? भाभी मुझे माफ कर दें, आपको तो पता है सायरा का भी बचपन है। नहीं निगत, वो बचपना नहीं था, वो तो कुछ और ही था। उसने मेरे साथ बदतमीजी की और इंतहा की बदतमीजी। भाभी छोटी समझ के माफ कर दें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसने बड़ी समझ के मेरी हया की, जो मैं उसे छोटी समझ के उसकी बदतमीजी माफ कर दूं? ताई ये तो बताएं उसने किया क्या है? आप यहाँ भी आ गई हैं, मसला क्या है आपका? सायरा, तुम्हारी आवाज ना निकले। देखा ना, इसकी जुबान कितनी कैंची की तरह चलती है। सायरा तुम्हारी ताई है। इनसे कहे ताई बनकर रहे, ताई है मालकिन नहीं जो हम पर हुक्म चलाती हैं। अम्मी अब चलेंगे। निकल, तुम ना अपनी इस बेटी को लगाम डाल के रखो, वरना बहुत बुरा होगा। अम्मी अब घर चलना है। हाँ, आने दो आदमी मुस्तकीम को, मैं उसे सब बताती हूँ। अभी माफ कर देना,
करो मुझे। बात तो सुन ले। अम्मी, आप माफी क्यों मांग रही थी उनसे? क्या हो गया आपको? दफा हो जाओ सायरा, ये ना हो कि मेरा तुम पे आज हाथ उठ गया। दफा हो जाओ। लेकिन अम्मी, अम्मी, इसे मेरी नजर से दूर ले जाओ, ले जाओ से। ताई और भतीजे में हो चुकी थी शदीद लड़ाई। क्या इस झगड़े के बाद सायरा और मुनीब में दूरियां पैदा हो जाएंगी? क्या इस वाक़े के बाद सायरा और मुनीब की एक दूसरे से शादी की ख्वाहिश कभी पूरी हो पाएगी? क्या होगा इस मोहब्बत का अंजाम? हकीकत से पर्दा उठेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। दो कज़न्स की एक दूसरे से मोहब्बत और शादी की ख्वाहिश को नज़र लग चुकी थी। दोनों में तो कोई लड़ाई ना हुई, लेकिन सायरा का मुनीब की वालिदा से अच्छा खासा झगड़ा हो गया, जिसके बाद कुलसूम ने अपनी देवरानी को बहुत बुरा भला कहा, क्योंकि उसे अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल गया था। इसके बाद बात यहाँ तक ना रुकी। शाम को जब मुस्तकीम घर वापस आया तो वो उसके सामने भी खूब बोली। अम्मी अब जाने भी दें, थूक दें गुस्सा। कैसे जाने दूं? आज उस 2 टके की लड़की ने मेरी बेइज्जती कर दी। ये क्या बोली जा रही हैं अम्मी आप? वो खून है हमारा। मुनीब, वो खून नहीं, वो खून चूसने वाली जोंके हैं जो सारी जिंदगी हमारा खून निचोड़ती रहेंगी। अम्मी अब इस बात को यहीं खत्म कर दें। अगर अब्बू को बताएंगी तो बात मजीद बढ़ेगी। क्यों ना बताऊं मैं उन्हें भी तो पता लगे कि उनकी चहेती भतीजियां कितनी तमीजदार है। अस्सलाम वालेकुम। अब्बू आ गए आप? हाँ बेटे, आ गया मैं। मगर ये तुम्हारी माँ का क्यों मुंह लटका हुआ है? ये सब आपकी भतीजी सायरा का कारनामा है। पता नहीं क्या समझती है वो खुद को। क्या हुआ है? आज उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। तुमने भी यकीनन जरूर उसे कुछ कहा होगा। आपके कहने का मतलब है कि कसूर मेरा है? आपकी आंखों पे ना उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। आप सब पागल हो चुके हैं। और ये इसको देखें, ये भी मुझे ही समझा रहा है। मैं पागल नजर आती हूँ क्या? तुम्हें कौन पागल कह रहा है बेगम? क्या हो गया तुम्हें? तुम तो एक समझदार और सड़कनी औरत हो। यार ये बताओ क्या हुआ, क्या है? क्या बदतमीजी की उसने? अब्बू कुछ भी नहीं हुआ, बस अम्मी ऐसे ही फजूल में आकर हुई जा रही है। तुम्हारे नजदीक तुम्हारी माँ की इज्जत की कोई हैसियत नहीं। कुलसूम बेगम, इंसान अपनी इज्जत खुद करवाता है, जो तुम करवाने के काबिल ही नहीं हो। आपसे तो बात करना ही फजूल है। और आप लोग ना मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। आइंदा वो मुझे सायरा इस घर में नजर ना आए। कुछ नहीं हो सकता इस औरत का यार, अल्लाह ही बना दे। लेकिन हो क्या रहा है? तो जाने दो गुस्सा यार। कैसे जाने दो मुनीब? तुमने देखा नहीं कि ताई ने मुझे कितना बेइज्जत किया, कैसी कैसी बातें की। मुझे मालूम है, लेकिन उन्हें बड़ा समझकर इस बात को जाने दो, वरना बहुत मसला हो जाएगा। मुनीब प्लीज, तुम ये सब बातें मुझे मत समझाओ। ताई को समझाओ ताकि वो अपना रवैया ठीक कर सके। सायरा वो माँ है मेरी, क्या कहूँ मैं उन्हें? क्या तुमसे माफी मांगे? सायरा प्लीज मेरी खातिर जिद छोड़ दो, ताकि तुम दोनों की सुलह हो जाए और हमारी शादी में कोई मसला ना हो। मुनीब तुम समझ नहीं रहे हो। शादी से पहले उनका ये रवैया है, शादी के बाद क्या हाल करेंगे? आज उनको मेरे लिबास से मसला है, कल वो मेरे चलने पर उंगली उठाएंगी। इसीलिए बेहतर है कि तुम ताई से बात करो। क्या क्या कहूँ मैं?
कि मैं सायरा से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ तो और क्या कहना है, कल को भी तो तुमने उनसे बात करनी है ना, तो क्यों ना आज ही कर लो ताकि इस मसले का कोई हल निकल सके। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? मुझे नहीं पता। क्या मतलब सायरा? सायरा तुम्हें मालूम है ना कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुनीब, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इस मसले का हल तुमने ही निकालना है, वरना फिर वरना क्या सायरा? वरना फिर मैं तुमसे उसी सूरत में शादी करूंगी कि अगर तुम मुझे अलग घर में रखो। सायरा भला ये कैसे मुमकिन है? मुनीब, अब ये तुम्हारा मसला है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी यही शर्त है। अब मुझे घर छोड़कर अम्मी परेशान हो रही हो, पहले भी मुझसे बहुत खौफ है। ठीक है, चलो। भाभी, आपको मालूम होगा कि मैं यहाँ पर क्यों हाजिर हूँ? जी भाईजान, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। ये मसला कैसे हल होगा? मैंने कुलसूम से बात की थी, लेकिन वो टस से मसी नहीं हो रही। अपने बड़े होने के सबूत देते हुए वो दरगुजर नहीं कर रही। आपसे गुजारिश है कि आप सायरा से बात करें और उसे कहें कि वो कुलसूम से माफी मांगे ताकि ये मामला हल हो। भाईजान, मैं क्या करूं? मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो मानते ही नहीं। शायद अपनी ताई पे चली गई। अगर आप इजाजत दें तो मैं उससे बात करूं। मैं उसे समझाता हूं, शायद वो मेरी बात मान जाए। क्यों नहीं भाईजान, आपकी बेटी है, आप उससे बात जरूर करें। मैं अभी बुलाती हूँ उसे। सायरा, सायरा। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ। शाबाश। बेटी, भाईजान ने आपसे कोई बात करनी है। प्लीज ताया जान, अगर आपने ताई के मुताल्लिक कोई बात करनी है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बेटी, इस मसले का कोई ना कोई तो हल निकालना है ना तुम इस बात को समझ रही हो, ना ही तुम्हारी ताई। ताया जान, आपको अम्मी ने नहीं बताया, लेकिन ताई ने बचपन से हमारे साथ बहुत ज्यादतियाँ की हैं और हमें अपने से हकीर और कमतर समझे, और मैं कैसे उनसे माफ़ी मांगूं? मुझे मालूम है बेटे, बहुत ज्यादतियाँ की हैं उसने। अल्लाह उसे हिदायत दे। लेकिन बेटा, तुम तो समझदार मेरी बेटी हो ना, तुम ही दरगुजर करो। नहीं ताया जान, अब नहीं, अब बहुत हो। सायरा, सायरा। रहने दे भाभी, जाने दे उसे। उसका कसूर नहीं है, उसके अंदर भरा हुआ गुबार जो है वो लावा बनकर फटा है। भाईजान, अगर आपको सायरा की कोई बात बुरी लगी है तो मैं माफी मांगती हूँ आपसे। अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे शर्मिंदा ना करें, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। खैर, मैं अब चलता हूँ। ठीक है भाई साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्यों नहीं उठा रही? सारा फोन तो उठा लो यार। मैसेज करता हूँ। सायरा प्लीज यार बात तो सुन लो मेरी।
अपनी माँ से बात होती नहीं है इससे, और मुझसे बात करूँगी। मैं भी फ़ोन नहीं उठाऊँ। सायरा मुनीब को इग्नोर कर रही थी। वो अना की जंग में अपनी मोहब्बत को दांव पर लगा चुकी थी। क्या वो अपनी जिद और ताई की नफरत में सच्ची मोहब्बत को खो देगी? मुनीब और सायरा की किस्मत में क्या लिखा था? दिल दहला देने वाली हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सायरा अपनी बचपन की मोहब्बत को जिद और गुस्से की भेंट चढ़ा रही थी और अपनी ताई से लड़ाई का बदला उनके बेटे और अपनी बचपन की मोहब्बत मुनीब से ले रही थी। इसने मुनीब से बात करना छोड़ दी थी, जिसकी वजह से मुनीब उसकी याद में तड़प रहा था। सब ने कुलसूम और सायरा में सुलह करवाने की कोशिश कर ली, लेकिन नाकाम रहे। लेकिन फिर मुस्तकीम ने सख्ती करने का फैसला किया और कुलसूम को अपना ऐसा फैसला सुना दिया जिसे सुनकर वो सीख पा हो गई और मुनीब हक्का बक्का रह गया। मुनीब, मुनीब बेटे। जी अबू। बेटे मैंने एक फैसला कर लिया कि तुम पढ़ाई छोड़ो और मेरे साथ कारोबार संभालो। हाँ, मैं भी कब से इसे यही कह रही हूँ। आखिर पढ़ाई के बाद भी तो इसने कारोबार ही संभालना था। हाँ भाई ये तो है, लेकिन इस बार मुनीब को कारोबार में इन्वॉल्व करने की वजह कुछ और है। मैंने मुनीब बेटे की शादी करने का फैसला कर लिया। क्या? हाँ, और मैंने इसके लिए लड़की भी देख ली। लेकिन अबू मुझे अभी शादी नहीं करनी। कौन है वो लड़की जिसे आपने मुझे बताए बगैर पसंद कर लिया? तुम्हें यकीनन वो लड़की पसंद नहीं होगी, बल्कि तुम उसे कभी कबूल नहीं करोगे। लेकिन मेरा ये आखिरी और अटल फैसला है। मुस्तकीम, कहीं आपने मेरे बेटे को निकट की किसी बेटी के सर बांधने का फैसला तो नहीं किया? हाँ, मैं भाभी निकट से मुनीब के लिए अमरीन का हाथ मांगूंगा। क्या? अमरीन? और पूरा यकीन है मुझे कि वो इस बात से इनकार नहीं करेगी। लेकिन अबू, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अबू मैं अमरीन से शादी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तुम लोगों को मेरा ये फैसला कबूल नहीं तो फिर कान खोलकर तुम दोनों भी ये सुन लो कि तुम दोनों को भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। जहां जाना जाओ चले जाओ, समझियो? लेकिन मुस्तकीम। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। कल मैं भाभी की तरफ जा रहा हूं, अगर तुमने जाना तो ठीक है, वरना वापसी तक मुझे तुम्हारी इस घर में शक्ल नजर आए, समझियो? सायरा, सायरा, चल मेरी बात तो सुन लो प्लीज। मुनीब तुम पागल तो नहीं हो गए? अगर किसी ने देख लिया तो? कोई देखता है तो देख ले, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लेकिन मुझे परवाह है अपनी इज्जत की। जब तुम मेरी डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं। अच्छा सायरा मेरी बात तो सुन लो यार। जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। सायरा, अम्मी और अबू मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। ओह, मुबारक हो जनाब को। जरूर ताई नहीं पसंद की होगी। उनके सामने तो कोई बोलता नहीं है, उन्हीं का हुक्म चलता है घर में। सायरा मेरी मोहब्बत को ऐसे मत ठुकराओ प्लीज। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। तुम्हारी माँ की तरह मुझे तुमसे भी नफरत हो गई है। मेरी जान छोड़ दो मेरा पीछा। सायरा, सायरा प्लीज मेरी बात तो सुन लो यार। सायरा मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, नहीं जी पाऊंगा।
असल में मैं और कुलसुम आपसे एक जरूरी बात करने आए। भाईजान, मुझे इस बात की खुशी है कि कुलसुम भाभी हमारे घर आएंगे और शुक्र है इन्होंने नाराजगी भी खत्म कर दी। जी ऐसा ही है, नाराजगी भी खत्म कर दी और इस नाराजगी को हम खुशी में बदलने आए। मैं समझी नहीं भाईजान। वो भाभी, बात कुछ इस तरह के हम मुनीब के लिए अमरीन का हाथ मांग रहे हैं। क्या? भाभी खुदा के वास्ते इनकार मत कीजिए। अमरीन अगर हमारी बहू बनेगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। भाई, ये तो हमारी खुश नसीबी है कि आपने मेरी बेटी को मुनीब के काबिल समझा। तो फिर भाभी हम इस रिश्ते को पक्का ही समझें। ठीक है भाईजान, अगर कुलसुम भाभी को कोई इतराज ना हो तो। अरे कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप, इसको भला क्या इतराज हो सकता है? हाँ निकत, अमरीन तो बहुत अच्छी बच्ची है, भला मुझे क्या इतराज हो सकता है। लो भाई, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, तो ये प्लान बनाया है ताई ने मेरे खिलाफ। देखती हूँ मुनीब अमरीन के साथ कैसे खुश रह सकते हैं। सायरा, सायरा, जाओ मिठाई लेके आओ, ताई का और ताई का मुंह मीठा करवाओ। ले भाभी, इस बात की बड़ी खुशी है कि हम सारे एक हो गए। अल्लाह करे अगली जिंदगी भी बड़ी आसानी से कर दे। कुलसुम ने अमरीन को अपनी बहू के तौर पर यह सोचकर कबूल कर लिया कि वो सुलझी हुई लड़की थी और घर के काम काज करना जानती थी, लेकिन सायरा ये समझी कि मुनीब ने उन्हें उससे मोहब्बत के बारे में बताया होगा और उन्होंने जानबूझकर अमरीन का इंतखाब किया। दूसरी तरफ सायरा की तरफ से ठुकराए जाने के बाद मुनीब शदीद दिल बर्दाश्ता हो गया और उसने अमरीन से शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद मुनीब को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए उसने अमरीन को अपने और सायरा की मोहब्बत के बारे में बता दिया, जिसके बाद क्या हुआ हकीकत दिल दहला देने वाली थी। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? बोले मुनीब, हमारी शादी को 3 दिन हो गए हैं और आपने मुझसे बात तक नहीं की। मुनीब, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या हो गया है आपको मुनीब? आप रो क्यों रहे हैं? क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? हाँ, नहीं हूँ खुश। मैं मजबूरी में की थी ये शादी ताकि मैं उसे भुला सकूं, लेकिन मैं उसे नहीं भुला सकता। बल्कि शादी के बाद तो मैं उसकी मोहब्बत में और भी पागल हो गया। क्या? हाँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता मैं उसके बगैर। कौन है वो लड़की? सायरा। क्या? हाँ, मैं और सायरा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अम्मी से लड़ाई की वजह से उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। वो चाहती थी कि हम अलग घर में रहें। मुझे नहीं यकीन आ रहा, लेकिन इन सब में मेरा क्या कसूर था? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? बाहर में जाओ तुम भी और सायरा भी। सायरा, ये तुमने ठीक नहीं किया।
ठीक नहीं किया सायरा। अब तो मेरे जीने का भी कोई मकसद नहीं रहा। नाज़रीन, मोहब्बत में नाकामी पर मुनीब ने मौत को गले लगा लिया। 3 जिंदगियों के साथ साथ 2 घराने भी तबाह हो गए। कच्ची उम्र के जज्बाती इश्क ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सायरा ने मुनीब को ठुकरा दिया और अब उसे इस एहसास और इस नदामत के साथ ज़िंदगी गुजारना थी कि उसकी ज़िद और अना की वजह से मुनीब ने ख़ुदकुशी कर ली और इस खुदकुशी की वजह से उसकी अपनी बहन का घर भी बर्बाद हो गया। इसीलिए अपने जज्बात को काबू में रखें, दरगुजर करना सीखें ताकि आपका कोई अपना आपके गलत फैसलों की भेंट ना चढ़ सके और बाद में आपको पछतावा ना हो। इसी पैगाम के साथ मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।